हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आप लोगों से आज इनके जो वीडियोस मैंने देखे हैं उनके बारे में बातें करने आई हूँ मैं। आप लोगों ने भी देखे ही होंगे। देखिए, जब ये वहाँ जा रहे हैं कार में बैठकर, माँ को तो सिर पकड़ कर बैठा दिया है कि तुम तो ये नाटक करो। अभी 2 दिन पहले तो इनकी मम्मी जो है सारी जगह घूम कर आई हैं। अब तो देखिए, जब से हम लोगों ने कहा है होटलों में खाना खाते हुए भी नहीं दिखा रही अपनी माँ को, है ना। इनको अकल बाद में आती है जब हम लोग बोल देते हैं। अब नहीं दिखाएंगी होटल में खाना खाते हुए अपनी माँ को। अब शादियों का खाना खाते हुए भी नहीं कवर करेंगी ये। ठीक है, तो माँ को तो बिठा दिया है कि तुम तो ब्लड प्रेशर की मरीज बन के बैठ जाओ। इससे पहले हम सभी ने देखा है कि वो किस तरह से हर तरह का खाना खाती हैं, तेल का भी, ज़्यादा नमक का भी, क्योंकि होटलों में ऐसा ही खाना मिलता है, घटिया नमक का खाना मिलता है और तेल वाला खाना मिलता है। ऐसे ही शादियों का खाना भी वो खाती हैं, तब उनका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, तब उनकी शुगर हाई नहीं होती। और जब भी छोटे जमाई को गाली देने का समय आता है तुरंत खड़ी हो जाती हैं, तब ब्लड प्रेशर भी ख़त्म, शुगर भी ख़त्म। तो बताइए आप। और कह रही है बड़े वाली कि उसने शुरू किया, नन्नू ने शुरू किया कीचड़ कीचड़ बोलना। एक बात बताइए, जब इसने ये दिखाया अपने व्लॉग में कि अब तो मेरे भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अब तो दहेज देना पड़ेगा, दहेज मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने सिर्फ किसी बड़े बुजुर्ग के कपड़े मांग लिए थे। ये गलती कर दी थी। ऐसे भूखे नंगे लोगों से किसी बड़े बुजुर्ग के कपड़े मांग लिए थे, है ना। इतने भूखे नंगे लोग हैं, इतने बेशरम लोग हैं कि रिवाज के नाम पर, अरे तुम्हारी बेटी का बेटा नहीं है क्या वो, जिसके लिए, जिसके शुभ के लिए उन्होंने वो कपड़े मांगे थे। तुम्हारी बेटी का भी तो बेटा है, अकेला नन्नू का ही तो बेटा नहीं था। तो उसको इतना ये गा रहे हैं कि रीति रिवाज के नाम पर हमसे बहुत कुछ मांगा, और आज ये कह रही है कि ऐसा नहीं है कि हम जो है रीति रिवाज को मानते नहीं। इससे पहले क्या कहा था इसने कि मैंने तो अपनी इसकी सास को ये कह दिया था कि आंटी जी, मैं तो रीति रिवाज के नाम पर ना तो लेती हूँ ना तो देती हूँ। अपने ही एक व्लॉग में बोला इसने। और आज जब इसने हमारा ये वीडियो देख लिया है कि हमने इसकी वीडियो, इसके पिक्चर्स लगा दिए हैं वीडियो में, इसके पति को लेते हुए दिखाया, इसके ससुर को लेते हुए दिखाया रीति रिवाज के नाम पर, तो आज इसके सुर बदल गए। आज ये कह रही है कि हाँ हम तो मानते हैं रीति रिवाज को, है ना। लेकिन इसने रिवाजों से भी ज़्यादा मांगा था। क्या मांगा था भाई उसने, और दिया क्या था तुमने? कुछ कपड़े ही तो दिए थे बेशरम लोगों, जिसको तुमने इतना बड़ा इशू बना दिया। इतने भूखे नंगे हो क्या तुम लोग कि 2-4 जनों के कपड़े देकर तुम कंगाल हो गए, भिखारी बन गए क्या, जो सोशल मीडिया पर इस तरह से गा रहे हो। हद होती है, हद होती है किसी बात की, किसी को बदनाम करने की, किसी के साथ इस तरह से बदतमीजी करने की। एक परिवार को इस तरह से मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है रोज रोज रोज। एक दिन नहीं कि एक दिन कह के ख़त्म कर दिया, रोज होता है ये। दोनों बहनों के व्लॉग में होता है। और कह रही है कीचड़ कीचड़ का खेल उसने खेलना शुरू किया। उसने क्या किया था ज़रा आप लोगों को याद है? उसने ये कहा था कि ये वीडियोस बनाकर डाल रही थी कि मेरे भाई को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उधर से लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम लोग मांग रहे हो इनसे, है ना। तो इसने ये कहा था नन्नू ने कि मैं इन कमेंट पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अगर कीचड़ में पत्थर फेंकूंगा तो छींटे मेरे ऊपर ही आएंगे। उसने एक कहावत बोली थी। इस औरत ने, बड़ी वाली सतरंगी ने, इसने अपनी माँ के कान भरे, और उस माँ को भी बुद्धि नहीं है। उससे ये नहीं कहा गया कि बेटा उसने तुझे कीचड़ नहीं कहा। ये एक कहावत है कि कीचड़ में अगर पत्थर मारोगे तो छींटे अपने ऊपर आएंगे। अगर वो एक कमेंट का जवाब देने बैठता तो पता नहीं और कितने कमेंट आते, और पता नहीं किस किस बात का उसे जवाब देना पड़ता। और ये जो पत्नी बनती है, खुद को प्रॉपर्टी का हिस्सा मांग रही है ना, ये भी बहन के फेवर में हो गई थी। इसको भी बुरा लग रहा था उसका ये कहना कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे अपने ऊपर आएंगे। तुम्हारी फैमिली को कीचड़ बोला था क्या उसने? तूने तो अपनी माँ से सीधे सीधे उसको कीचड़ बुलवाया था कि जो कीचड़ होता है ना, उसे दूसरे सब कीचड़ ही नजर आते हैं।
अरे बेवकूफ़ औरत, कहावत नहीं सुनी कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे अपने ऊपर ही आएंगे। ये बोला था उसने। उसने किसी को कीचड़ नहीं बोला था, तुमने सीधे सीधे उसको कीचड़ बोला था। अतरंगी ने बोला है, मेरी मम्मी के हाथों में एलर्जी है और मेरी मम्मी से कपड़े धुलवाए। सबको पता है नन्नू के घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं उनके यहाँ, तो हाथों से कपड़े कैसे धुलवाए तेरी मम्मी से भाई? क्या सोच कर गई थी तेरी मम्मी वहाँ? भाई तुझे तेरी सेवा करने गई थी डिलीवरी के बाद, या खुद की सेवा करवाने गई थी तेरी सासू माँ से? ये बता। देख, तू खुद कह रही है, ये अतरंगी खुद कह रही है कि बच्चे के कपड़े धुले नहीं थे, है ना? फिर तेरी माँ से कौन से कपड़े धुलवा लिए? उन्होंने बच्चे के तो कपड़े धुलवाए होंगे, या तेरे कपड़े धोने को कह दिया होगा। तो तू तो अपने कपड़े उसमें धोती होगी, अपने कपड़े अपने आप ही धो देती होगी ना नहाते समय। ये तू खुद अपनी माँ के लिए छोड़ देती थी अपने कपड़े, या सास के लिए छोड़ देती थी गुसलखाने में? ये बता भाई। अपन बच्चा पैदा किया है तो औरत नहाने जब जाती है तो अपने कपड़े खुद ही धोकर आती है ना। अपने बच्चे के और अपने कपड़े नहाने से पहले धो देती हैं औरतें। तू ये नहीं करती थी क्या? तू माँ के सामने डाल देती थी वो कपड़े, या गुसलखाने में ऐसे ही छोड़ के आ जाती थी? तभी तो उन्होंने कह दिया होगा, क्योंकि हमने तो सामान्यतः औरतों को ऐसे ही देखा है कि जो भी जच्चा होती है जब नहाने जाती है अपने और अपने बच्चे के कपड़े धो लेती है, बाकी परिवार के कपड़े धुलते रहेंगे। तो अपने और अपने बेटे के कपड़े तो धुलवाए नहीं होंगे उन्होंने, रह गए तेरे और तेरे बेटे के कपड़े। तो तू डाल देती थी क्या अपनी माँ के आगे? तभी तो उन्होंने कह दिया होगा कि भाई अपनी बेटी के कपड़े धो दो और अपने नाती के कपड़े धो दो। उस पर भी तू ये कह रही है कि बच्चे के कपड़े धुले नहीं थे। क्यों भाई, तू क्यों नहीं धो सकती थी अपने छोटे से बच्चे के कपड़े? कितने कपड़े होते हैं बच्चे के? हम सभी औरतों ने अपने बच्चों के कपड़े खुद ही धोए हैं। किसी ने भी किसी अपने बड़ी घर की किसी बड़ी औरत से नहीं धुलवाए, ना माँ से ना मदर इन लॉ से। तूने डाले थे क्या अपने कपड़े अपनी मदर इन लॉ के सामने या अपनी माँ के सामने? तो फिर तो वह तेरी गलती थी भाई, तेरी सास की गलती नहीं थी। क्या क्या काम करती वो? तेरे लिए रोटियां बनाती, तेरे खाने का देखती, तेरी माँ के खाने का देखती, या तेरे कपड़े भी धोती? क्योंकि अपने और अपने बेटे के कपड़े तो उन्होंने नहीं धुलवाए होंगे डेफिनेटली। अगर धुलवाए तो बता दे कि अपने कपड़े डाले, अपने बेटे के कपड़े डाले। और अगर तूने अपने कपड़े और अपने बेटे के कपड़े खुद धो लिए थे तो फिर उनका ही तो सूट रह गया, एक सूट ही तो पहनती हैं वो। तो क्या वो ये सोच कर गई थी कि उनके कपड़े भी तेरी मदर इन लॉ ही धोएंगी, जैसे तेरी डिलीवरी के कपड़े धोए थे गंदे उन्होंने? किसी ने देखा है? आज तक मैंने नहीं देखा किसी भी सास को बहू के डिलीवरी वाले कपड़े धोते हुए। इसकी खुद की माँ ने, जिसने पैदा किया है, उसने ये कह दिया था कि ये कपड़े फेंक दो, कौन धोएगा? और बहन ने भी यही कह दिया था। लेकिन इसकी मदर इन लॉ उन कपड़ों को घर लेकर आई और उन्होंने अपने हाथों से धोए, क्योंकि वो जानती हैं कि मरे हुए लोगों के कपड़े बाहर फेंके जाते हैं। और उनके घर में तो इतना बड़ा शुभ काम हुआ था कि उनका पोता आया था घर में। अगर वो इसको अपना घर का बच्चा ना मानती तो वो तेरे इतने बड़े बड़े काम ना करती कि तेरी डिलीवरी के भी कपड़े धोती। ठीक है, जिस औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है ना, ध्यान रख अतरंगी, ध्यान रख, भुगतेगी। क्योंकि बगलामुखी माता के मंदिर में होके आई है और वो माता सब देखती हैं। वो ये नहीं देखती कोई पैसे वाला है, कोई बड़ा यूट्यूबर है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो उसका साथ देंगी। वो हमेशा सत्य के साथ होती हैं। और बगलामुखी माता में बहुत शक्ति है, हमें भी विश्वास है। और हम सभी देखेंगे यहाँ ये न्याय होते हुए। जो तुमने ये अन्याय की लड़ाई छेड़ रखी है ना, जिस गंदगी को तुम लोग लेके आए हो, एक भली औरत को, एक शरीफ औरत की आत्मा दुखा रहे हो, तो वो भगवती ही देखेंगी। ठीक है, और इसका तो परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा जो तुम कर रही हो, क्योंकि तुम सोच नहीं रही। तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हें तुम्हारे जीजाजी ने ये समझा दिया है कि
बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी तुझे। इस औरत के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जाए, चाहे झूठे हो चाहे सच्चे हो। देखिए, एक बात मानिए, आज इसने अपने एक व्लॉग में खुद, वो कार वाले व्लॉग की बात नहीं कर रही, इसने जो अतरंगी ने बनाया है अपना, कि मैं इनकम टैक्स पे करती हूँ और मेरी कमाई को मेरी सासू माँ ने जो है नंबर 2 की कमाई बताया। अरे भाई, एक बात बताइए मुझे, जब वो इतनी, मतलब इतनी पुरानी औरत है, उस समय ये यूट्यूब वगैरह तो होता नहीं था, पढ़ी लिखी भी कम होंगी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होंगी, तो उन्हें यही लगता होगा ना कि जो या तो बिजनेस किया जाए या तो कोई सर्विस की जाए, तभी वो नंबर 1 की कमाई होती है। अब बिना मेहनत के जो पैसा आ रहा है, इसमें उन्हें ये लगता है ना, घर बैठे बैठे बकवासी तो कर रहे हैं, कहीं जाना तो पड़ नहीं रहा है इनको, कि कोई अच्छा काम कर रहे हैं ये, तो इसलिए उन्होंने नंबर 2 की कमाई कह दिया होगा कि ये नंबर 2 की कमाई है। तो उस बात को ये कह रही है कि मेरे ऊपर जो है अत्याचार किया मेरी सास ने, मैं इनकम टैक्स पे करती हूँ और मुझे जो है मेरी कमाई को नंबर 2 की कमाई बता दिया। आप लोग बताइए, खुद ही तो अभी इसने उसमें डाला है कोर्ट में कि मैं तो कोई कमाई नहीं करती, और आज खुद ही ये मान रही है। इसी बेस पे तो उससे खर्चा मांग रही है ना, कि तेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, और आज खुद ही ये यूट्यूब पर बैठ कर कह रही है। तो क्या ये वीडियो कोर्ट में दिखाए नहीं जाएंगे? इसके खुद के बोले हुए शब्द हैं कि मैं इनकम टैक्स पे करती हूँ, या फिर वकील से वो गलती सुधरवा दी है इसने, तेंदुए ने, जो कानपुर से तेंदुआ भाग कर आ गया है ना, और यहाँ हिमाचल में घूम रहा है, तो इसने जो है वहाँ ये लिख कर दे दिया है कि भैया सुधारो इस गलती को, हमसे गलती हो गई, हमने ये लिखवा दिया, क्योंकि हम सब ने मिलकर ये आवाज़ उठाई थी कि इसने जीरो इनकम कैसे दिखा दी। तो शायद वकील से वो गलती सुधरवा दी गई हो, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर खुद बोल रही है कि मैं इनकम टैक्स पे करती हूँ। और इसने ये बोला कि 1 गिलास दूध का मिल जाता था बस, सुबह खाना मिलता था 12 बजे। आप लोगों ने भी देखे थे ना वो व्लॉग, जिनमें इसके लिए सुबह ही सुबह दलिया पकड़ा होता था रसोई में, सुबह ही इसको दलिया बना कर देती थी वो, घर में झाड़ू लगा रही होती थी और इसका दलिया बनता रहता था। ये इतनी झूठी औरत है। इस समय ये आरोप लगाने पर उतरी है, तो ये इतने आरोप लगा रही है, देख लीजिए अब आप लोग। हम सब ने देखा है इसके खाने पीने का कितना ध्यान रखती थी, दोनों माँ बेटी दिन रात लगी रहती थी। सतरंगी कह रही थी नन्नू के लिए कि ये हर चीज़ का कंटेंट बना लेता है, हर चीज़ का कंटेंट बना लेता है। और इससे एक व्लॉग में कहा था इसने कि ये इसलिए ये सब कंटेंट बना कर ला रहा है कि इससे अब पैसे देने हैं, इसे हमें पैसे देने हैं, हमने इससे पैसे मांग लिए हैं। अरे तो वो तो मान भी रहा है कि मैं पैसों के लिए व्लॉग बना रहा हूँ, तुम तो मानने को भी तैयार नहीं हो। हर चीज़ का कंटेंट तो तुम बनाती हो, तुमने अपनी बहन की पूरी ज़िंदगी को ना तमाशा बना कर रख दिया है। अगर कोई बहन होती ना सच में, तो एक बात भी आने ना देती यूट्यूब पर, कुछ और तरह की व्लॉगिंग होती फिर तुम्हारी। ये सब ना लीचड़पन ना आ रहा होता जो सोशल मीडिया पर तुमने गंदगी फैला रखी है, और सिर्फ बहन की ही ज़िंदगी को बदनाम कर रखा है तुमने। एक बहन को ही बदनाम कर रही हो तुम। पहले एक्स के साथ बदनाम किया, थोड़ा बहुत खुद को भी बदनाम कर लो। मंदिर में शादी तो तुमने भी की थी, थोड़ी बात उसकी भी बातें कर लिया करो कि मैंने भी मंदिर में भागकर शादी कर ली थी पहले, फिर बाद में मेरी दूसरी शादी हुई थी, बारात लेके बाद में आया था तेरे पति, ये भी बता दे। फिर बोलती है, अगर हम लोग ये बातें कहते हैं ना, फिर ये बोलती है कि नन्नू बदनाम कर रहा है इसको। तो ये इतनी चालाक बहन है क्या? इन्होंने उसके कान में कोई बात जाने भी दी होगी? जो औरत ये कह रही है अपने एक्स को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर कि प्यार और शादी में अंतर होता है, पूरे सोशल मीडिया पर बैठकर, तो आप सोच सकते हो कि उसने अपने पति को कोई इस तरह की अपने घर की बात बताई होगी कि मेरी बहन के कितने बॉयफ्रेंड थे, या मेरी बहन के साथ मेरी बहन ने क्या क्या किया था अपने पास्ट में।
क्योंकि इस बहन की हिम्मत नहीं है अपनी बहन के, बड़ी बहन के बारे में बोलने की बिल्कुल भी। ये बहन तब एक वीडियो नहीं बना पाई जब इसके बच्चे वाली बातें चल रही थी, वहाँ कंटेंट चल रहा था, जब इसने अपने बच्चे को बेच रही थी, ये बच्चे का कफन दिखा रही थी। क्या तब आपने अतरंगी के किसी भी ब्लॉग में अपनी बहन का कंटेंट देखा था? एक भी ब्लॉग में ना भाई ना बहन अपनी इस बड़ी वाली बहन का कंटेंट लेकर नहीं आ सकते थे, क्योंकि इसकी परमिशन ही नहीं होगी। ठीक है, तो क्या वो अपनी बड़ी बहन के लिए की खबर कि उसके कितने बॉयफ्रेंड हैं या क्या है, वो क्या अपने पति को बता देती, जिससे वो प्यार ही नहीं करती थी? तो खुद ही बदनाम करती है ये खुद को। छोटी बहन कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाँ, इसने छोटी बहन को बदनाम किया है, इसने अपनी छोटी बहन को हर जगह बदनाम किया है। यही रिलेशनशिप की बात भी यही लेकर आई बाहर, है ना। और जो इसकी जो ये बात है ना कि इसके कुछ फोटोज़ वोटोज़ आ रहे हैं, ये सब हुआ होगा, तो या तो ये इसके ससुराल वाले जानते होंगे, हो सकता है इसके ससुराल वालों में से किसी ने ये बातें बाहर की हों। ससुराल वालों को भी तो पता होगा कि हमारे घर के बेटे ने भागकर शादी कर ली थी, तो क्या उनके पास सबूत नहीं हो सकते? क्योंकि घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए फ़ोटो भी तो खींचे होंगे ना, कि हमारे पास सबूत है कि मैंने तुम्हारे बेटे से शादी की है। तभी तो उन्होंने शादी की, फिर दोबारा बारात लेकर आए, क्योंकि ये पहले मंदिर में शादी कर चुकी थी। इसी तरह से तो मनाया था इसने घर वालों को। तो खुद ये अपने आप को बदनाम नहीं करती, अपनी कोई बात बाहर नहीं लाती, ये सिर्फ अपनी छोटी बहन को बदनाम करके पैसे कमाती है। छोटी बहन को तो ये भी हक नहीं दिया था कि वो इसकी प्रेगनेंसी के ऊपर भी कोई वीडियो बना पाती, एक भी वीडियो ना छोटे भाई ने बनाए ना छोटी बहन ने बनाए। ये भरपूर फ़ायदा ले रही है, छोटी बहन की लाइफ उजड़ रही है, उसका घर उजड़ गया है ना। और वो हंस हंस के व्लॉग बना रही है, जहाँ भी जाती है पूरे रास्ता कवर करती है, पूरा पेट्रोल का खर्चा व्लॉग बनाकर निकाल लेती है। 30-30 मिनट के, 50-50 मिनट के व्लॉग बनाती है। ठीक है, तो ये बताइए, और ये जो कहती है ना बार बार एच और ए वाला शब्द यूज़ किया, ये क्यों नहीं बताती कि तेरे पति ने क्या किया था? तेरा पति उसकी माँ को मार रहा था, बाल पकड़ कर खींच रहा था, तेरा भाई उसको खींच रहा था, और तेरी माँ ने उसको पकड़ रखा था। तो दूर खड़ा हुआ और क्या बोलता वो, जब बचा नहीं सकता था अपनी माँ को और तुम सारे चिपट रहे थे उसकी माँ से, मार रहे थे उसको, तो दूर खड़ा हुआ बेबस होकर वो यही तो बोलता कि तू वो है क्या जो मेरी एक औरत के ऊपर हाथ उठा रहा है? यही शब्द निकलते। जब तेरे भाई की शादी हो जाएगी ना, और तेरे भाई की पत्नी के घर वाले आकर तेरी माँ को ऐसे पकड़ कर पीटेंगे, तब तुझे अकल आएगी। तब देखेंगे तू क्या नहीं बोलती उनको, या तेरा भाई क्या नहीं बोलता। होगा ज़रूर, क्योंकि कर्म कहीं नहीं जाते। जो तुम कर रहे हो ना, बदले में मिलना ज़रूर है। चाहे कितना भी करने की कोशिश करने ना, किसी भी मंदिर में चले जाना, क्योंकि तुम्हारे मन में सच्ची भावना तो है नहीं भगवान के लिए। अगर होती सच्ची भावना तो झूठ बोलने से डरती। जिस तरह से अतरंगी झूठे झूठे आरोप लगा रही है ना अपनी सास पर, वो सब ना करती। इसने अपनी मदर इन लॉ के लिए कहा कि बेटे का घर उजड़ रहा है और माँ को हंसी आ रही है। तो अतरंगी, तेरी माँ तो कल परसों कितना हंस रही थी, नाचती रहती है वो तो कहीं भी दुख नहीं मना रही उनकी बेटी का घर उजड़ रहा है। इसने कहा कि हंस रही थी जब उन्होंने ये पूछा, जब नन्नू ने ये पूछा ना कि मम्मी क्या आपने पास्ट के बारे में बात की थी, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था, अंदर से दिखाई भी नहीं दे रही थी वो, इसको हंसती हुई दिखाई दे गई। ठीक है, इतना जलती है ये उनसे, इतनी बुरी भावनाएं रखती है अपने मन में उनके लिए कि इसको वो हंसती हुई सुनाई दे गई, जबकि अंदर से उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि किसी ने मुझे सुना क्या पास्ट के बारे में बातें करते हुए, ये शब्द कहे थे उन्होंने। ये इसके मन में इतनी बुरी भावनाएं हैं उनके लिए कि इसको उनकी हर बात नेगेटिव ही दिखाई देती है, जबकि वो सही बातें बोलती है। जैसे ये और सब बातों के बारे में इल्ज़ाम लगा रही है कि इसने ये इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे ताज़ा दूध नहीं पीने देती थी मेरी मदर इन लॉ।
ये अत्याचार करती थी। एक बात बताइए, घर गृहस्थी में जब हमारे यहाँ दूध आता है तो हम क्या करते हैं? जो हमारे यहाँ कल का दूध होता है, पुराना दूध होता है, उसे हम पहले लगाते हैं, और जो नया दूध आता है उसे उबाल कर रख देते हैं, और उसे हम कल लगाते हैं बाद में, ताकि पुराना दूध पहले लग जाए, ताकि वो फटे ना। सभी घरों में होता है ऐसा। और मलाई निकालते हैं तो ऐसे ही तो निकलती है कि आज का दूध उबाल के रखेंगे, जब वो ठंडा हो जाएगा तो उस पर मलाई आ जाएगी, फ्रिज में रख देंगे तो, और पुराना दूध हम लगा लेंगे। इसी तरह वो भी तो मलाई निकालती होंगी, तभी तो वो घी निकाल लेती हैं। दिखाया है ना नन्नू ने कई बार। अगर वो ताज़ा ताज़ा दूध बच्चों को पीने को दे देंगी तो फिर वो मलाई कैसे बनेगी, कैसे जमेगी मलाई? पुराने दूध पे ही मलाई जमती है ना। अब बताइए, अपने घर में से दूध की घूंट नहीं मिलता पीने को? चाय पर चाय पीती रहती हैं ये, दूध नहीं मिलता इनको। और मदर कभी अपनी माँ के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया, तुम्हारी माँ ने कभी दूध नहीं पिलाया तुम्हें? लगाया है कभी? वहाँ इतने भर भर कर फल खाती थी, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, जो इतने सारे फल काट कर देती थी अपने हाथों से। वो भगवान नहीं देख रहे थे तब? भगवान देख रहे थे, और उसकी सज़ा भी मिलेगी तुझे। जिस जवान से बोल रही है ना ये सब शब्द, बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि हमने यहाँ बहुत लोगों को सज़ा मिलते हुए देखी है। किसी निर्दोष इंसान को तुम अगर इस तरह की बातें बोलते हो ना अपने फ़ायदे के लिए, तुम समझ रहे हो कि तुम्हें ये सब आरोप लगाकर उनकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, उन्हें जेल भिजवा दोगे। ऐसा नहीं होता। अभी भगवान है धरती पर, वो करते हैं सच और झूठ का हिसाब। तो और ये जो कह रही है ना मैं प्रॉपर्टी लूँगी, मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए, तो बेटा प्रॉपर्टी अगर तुम्हारे पति ने कमा कर खड़ी की होती ना, तब तुम्हारा हक था छीनने का उसको। ठीक है, जिसके साथ शादी की थी उसने कमा कर वो प्रॉपर्टी बनाई होती, तब तुम आधी प्रॉपर्टी ले सकती थी उसमें से। वो प्रॉपर्टी तुम्हारी सास की है, क्योंकि वो तुम्हारे ससुर जी ने बनाई, या उनके भी पिताजी ने बनाई। इस समय वो उनकी सास की है, क्योंकि तुम्हारी सास अपनी ससुराल में रही। ठीक है, भागी नहीं वहाँ से छोड़कर। अगर तुम अपनी सास की सेवा करती और वहीं रहती, उनके साथ बुरा व्यवहार ना करती, तब वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो सकती थी। भूल जाओ वो उस प्रॉपर्टी को तो। ठीक है, उस प्रॉपर्टी में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ उसी में से हिस्सा मिलेगा जो तुम्हारे पति का कमाया हुआ है, जो भी कुछ तुम्हारे पति ने कमा कर बनाया है। ठीक है, तो जो जो सपने तुम्हारे PhD फेल जीजाजी दिखा रहे हैं ना, भूल जाओ उन सपनों को, क्योंकि इतना गंदा कर चुकी हो ना अपनी सास और ननद के लिए कि अब उनके तो मन से उतर चुकी होगी। ठीक है, और इसने कार में बैठकर एक और बात कही थी कि इसकी सास ने ये कह दिया था, जो इसकी मम्मी को बड़ा बुरा लगा था, कि नन्नू इसकी मम्मी के लिए चाय बनाने जा रहा था, और इसकी सास ने ये कह दिया था कि बड़े जमाई के हाथ की तो पी ली, अब छोटे जमाई के हाथ की भी पी लो, इससे भी काम करवा लो, मतलब कहने का ये था। तो उन्होंने ऐसे ही तो कह दिया होगा ना सीधे लहजे में कि भाई बड़ा जमाई की भी हाथ की तो चाय पीती हो तुम, आज छोटे जमाई के हाथ की भी चाय पी लो। तो ये तो कोई अत्याचार नहीं हो गया। ऐसे तो तुम गए क्यों थे फिर वहाँ? अगर वो बोलती ही ना तुमसे कोई बात ही ना करती, तब भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता, और बातें कर रही थी तब भी अत्याचार हो गया। भाई जमाई चाय पिलाकर बनाकर पिला रहा था, तो जब उसने नन्नू की माँ ने ये कह दिया भाई बड़े जमाई के हाथ की चाय तो पीती ही हो, छोटे जमाई के हाथ की चाय भी पी के देख लो कैसी बनाता है। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात हो गई? फिर ये कह दिया और भी बातें हुई थी जो याद नहीं आ रही, जो हुई नहीं थी इसलिए याद नहीं आ रही, क्योंकि जिया जी ने स्क्रिप्ट में लिख कर नहीं दी होंगी ना, सब कुछ तो स्क्रिप्ट में से लिख कर बोलती हो। सतरंगी ने बोला कि तुम्हारे घर को बचाने का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में था। ये मजाक उड़ा रही है उसका, क्योंकि अपनी बहन इसके खुद के हाथ में है, जीजा के हाथ में। घर तो दोनों पति पत्नी की सहमति से बनता है ना,
तो वो पत्नी तो उसके कंट्रोल में नहीं थी ना, वो तो बना लेता अगर उसकी पत्नी उसके कंट्रोल में होती। वो छत पर भी बना लेता, थोड़ा समय तो दिया होता उसकी पत्नी ने, उसके साथ तमीज़ से तो पेश आई होती। रोटी देते समय तो उसे कुत्ता बोलती थी, सारी खबर अपने घर की तुम्हें देती थी वो, और इतने सारे कांड कर चुकी थी, पुलिस स्टेशन चली गई थी कितनी बार तो वो, है ना। उसने अपने पति को समय दिया थोड़ा बहुत भी। कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था, कंट्रोल तुम्हारे ही हाथ में था, क्योंकि तुमने उसको मैनिपुलेट किया हुआ है अपनी बहन को। और हाँ, इसने एक और बात बोली है कि तेरा बच्चा उन्हीं के हाथों में, उन्हीं की बाहों में पला है जिनको तू हिजड़ा बोलता था। अरे जब तुम्हारी बहन उस बच्चे को छीन कर यहाँ ले आई तो कहाँ पलता, और वो तो नहीं छोड़कर भाग गया था। ये बात तो तब बोल सकती थी जब वो छोड़कर भागा होता अपनी जिम्मेदारियां। तुम्हारी बहन छीन कर ले आई उस बच्चे को, खुद को माँ 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 चीख कर कि मैं माँ हूँ, मैं माँ हूँ। अगर उस समय वो माँ से छीनता बच्चा तब भी अत्याचारी कहलाता। उसका तो बड़ा दिल है बहुत कि अपना बच्चा उसने यहाँ रहने दिया, तुम्हारे पास आया नहीं। अगर तुम्हारे जैसा कोई नीच इंसान होता ना तो जाकर वहाँ अपना हक जताता, लेकिन उसने माँ के पास रहने दिया। एहसान मानो, तुम लोगों ने इतना गंदा किया उसके साथ, फिर भी उसने अपने बच्चे को तुम लोगों से छीनने नहीं आया वो, ठीक है। और तुम्हारे पति को बच्चा खिलाने का सुख मिला, तुम तो नहीं दे पाई ना उसको वो सुख। अपनी वजह से तो नहीं उसको ये सुख नसीब हुआ, लेकिन उसकी वजह से तो वो सुख नसीब हुआ ना तुम्हारे पति को। और वो देख रहा था, खुद तड़प रहा था अपने बच्चे को देख देख कर, और तुम तड़पा रहे थे पूरा परिवार मिलकर, तुम्हें शर्म नहीं थी, फिर भी वो अपने बच्चे को छीनने नहीं आया। और तुमने जो ये लगा रखा है ना कि उसका वॉकर नहीं दिया, वॉकर नहीं दिया, एक बात बताइए आप लोग मुझे, ये वॉकर के जो इन्होंने मसला उठाया हुआ है कि वॉकर नहीं दिया सामान के साथ, बच्चा वो चलना सीख गया अच्छा खासा। बच्चे को वॉकर में तब बिठाया जाता है जब तक वो चलना नहीं सीखता, ठीक है। जब बच्चा चलने लगता है तब वॉकर की क्या ज़रूरत पड़ती है, ये बताइए मुझे। क्योंकि हमने तो तभी तक अपने बच्चों को बिठाया था वॉकर में जब तक वो चलना नहीं सीखे थे, उसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी वॉकर की। जब बच्चा चलना सीख गया था फिर तो वो वॉकर में खुद अपने आप ही नहीं बैठता, उसे वॉकर बंधन लगता है, वो खुद चलने लगता है तो आसपास की चीज़ों को पकड़ पकड़ कर वो चलना ही चाहता है, वो वॉकर में बैठना नहीं चाहता बच्चा। इस समय तो यूजलेस है वो वॉकर उसके लिए। इसने सहानुभूति पाने के लिए वॉकर का रोना रोया है कि बच्चे की ज़रूरत है, बच्चे की ज़रूरत है। इस समय बच्चे को वॉकर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो चलना सीख चुका है। और इसने ये भी कहा, हाँ दे के गए थे 500 रुपये, बार बार कह रही है और कहलवा रही है विदेशी चैनल से भी कि 500 रुपये दिए थे। शगुन के 500 रुपये दे तो गया था ना, वो बच्चा 500 रुपये भी खर्च कर पाया क्या अपने ऊपर? क्या दिलवाया तुमने उन 500 रुपये का? जहाँ उसे बच्चे के लिए देने चाहिए, LIC की पॉलिसी भर रहा है ना बच्चे की, वो जीवन बीमा पॉलिसी भी भर रखी है और भी उसने पॉलिसी ले रखी है उसके लिए। जहाँ उसे जमा करना चाहिए अपने बच्चे के लिए पैसा, अपने बच्चे के नाम से वहाँ जमा कर रहा है। तुम्हारे हाथ में दे जाता ताकि तुम आराम से खा पी के उड़ा देती वो होटलों में जाके। अब उस नन्नू पैसे दे के जाता अपने बच्चे के लिए कि लो बच्चे को कुछ दिलवा देना, बहुत सारे पैसे दे के जाता, और तुम अपनी माँ के लिए कोई गिफ्ट ला कर दे देती उन पैसों का, ठीक है। यही चाहती थी क्या? इसीलिए बार बार 500 रुपये का रोना रो रही हो? जहाँ उसको देने चाहिए पैसे अपने बच्चे को वहाँ जमा कर रहा है वो। उसने LIC की पॉलिसी भी ले रखी है और एक आध पॉलिसी उसने ले रखी है, उसने खुद बताया है। उसने तुम्हारे नाम से भी जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है। क्या तुम्हारी बहन के लिए कोई पॉलिसी ले रखी है तुम्हारे इस फालतू जीजा ने? तुम्हारे पति ने जिस तरह से तुम्हें डायमंड रिंग दिलवाई, मंगलसूत्र बनवा कर दिया, पैरों की पायल दी, क्या तुम्हारी बहन को दे रखी है तुम्हारे जीजा ने? बेशक उसने बहुत पैसा कमा लिया होगा, जो कह रही है ना कि हमने तो 3 साल में बहुत पैसा कमा लिया था जब तक तुम आए थे।
देखिए चंडीगढ़ जाने वाले ब्लॉग में, जिसमें कार में बैठकर बना रहे हैं, उसमें ना सतरंगी ने ये कहा है, सतरंगी के पति ने भी ये कहा है कि हमने तो बहुत पैसा कमा लिया था जब तक तेरी शादी हुई थी अतरंगी के साथ। हमारा तो नाम था, शोहरत थी, हमने शोहरत कमा ली थी। सब जानते हैं यूट्यूब पर कौन सी शोहरत कमाई थी तुमने, कैसे वो पैसा कमाया था। तुम्हें गालियाँ पड़ रही थी यहाँ, तुम्हारी पत्नी को ना पूरा सोशल मीडिया गालियाँ दे रहा था, जिस तरह की हरकतें वो कर रही थी। बच्चे का कफन दिखा रही थी, ठीक है, रोज़ अपने बच्चे को रोज़ मार रही थी, हर व्लॉग में मारती थी, सब देख रहे थे यहाँ। इसकी इन हरकतों की वजह से वो उसे तुम शोहरत कहता है क्या ये बंदा, मुझे ये बताइए आप। इसको शोहरत बोलते हैं। इसकी पत्नी को गालियाँ पड़ रही थी और ये कह रहा है हमने शोहरत कमा ली थी, नाम कमा लिया था। देखिए इसकी सोच। और कह रहा है कि मैं तो पहले से ही कमाता था, कि मेरे जो है मैं पीएचडी कर रहा था तो मेरे पास पहले से मेरी कमाई हो रही थी। उस समय हो रही होगी बेटा कमाई, इस समय नहीं हो रही होगी जिस समय तुम पढ़े हो वहाँ। इस समय तो बीवी के खर्चे पर पढ़े हो तुम वहाँ आईआईटी में, ठीक है। इस समय तो बीवी तुम्हारा खर्चा भर रही है, तुम्हारी किताबों का भी और तुम्हारी वहाँ की फीस भी भर रही है। आ गई ना समझ में? वरना तो बता दो कौन सी जॉब कर रहे हो तुम वहाँ, सारी दुनिया पूछ रही है तुमसे। अगर ऐसा नहीं है तो बता दो ज़रा कौन सी जॉब कर रहे हो। देखिए उस समय 25,000 रुपये महीने मिल रहे होंगे इसको, है ना। और ये खुद को बहुत राजा महसूस कर रहा है। 25,000 रुपये उस समय मिल रहे थे इसको, आज इसको बताने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। लेकिन वही उतनी ही कमाई 25,000 रुपये या 30,000 रुपये महीने अगर नन्नू एलआईसी से कमाता था तो ये लोग हंसी उड़ाते हैं उसकी, कि शादी से पहले बस तो 25-30,000 रुपये महीने ही कमाता था। और दूसरे चैनल से इसने हंसी उड़वाई भी है कि तेरे पास था क्या शादी से पहले, बस तेरी कमाई थी 20-25,000 रुपये महीने। अपने आप को तो बड़ा राजा महसूस कर रहा है ये, 25,000 रुपये मिल रहे थे तो, और उसको नीचा दिखाता है। और खुद उसकी बीवी बैठकर उसको गलत बोलती है, इसके साथ मिलकर, अपने जीजा के साथ मिलकर। बताइए अब कौन नहीं कहेगा फिर। सोशल मीडिया पर अगर ये सब देखेंगे लोग कि अपने पति को ही गंदा बोल रही है अपने जीजा जी के साथ मिलकर, तो फिर कौन गलत नहीं सोचेगा इनके बारे में। आज वीडियो फिर से बहुत लंबा हो चुका है, 30-31 मिनट का वीडियो हो गया है। सॉरी नहीं बोलूँगी क्योंकि आप लोग मना करते हैं सॉरी बोलने को। तो चलिए अब मैं ये वीडियो बंद कर रही हूँ, और बातें बहुत सारी हैं अभी, और मैं अब आप लोगों से अपने अगले वीडियो में बात करूँगी। चलिए बाय।